तो साथियों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, जो खंड आ आपका होता है वहां पर आपको 20 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। दोस्तों, सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने लिख लिए। यहाँ पर हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो साथियों, सवाल क्या है? सवाल है दोस्तों, समानता श्रेणी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो श्रेणी का सर्वांतर होगा। हमें डी का मान बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी का 17वां पद। तो साथियों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? तो पहला पद यहाँ पर a, दूसरा पद a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से समांतर श्रेणी होती है। तो पहला पद a, उसके बाद प्रत्येक पद में हम d जोड़ते चले जाते हैं, सर्वांतर जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पद a, इसमें हमने d जोड़ दिया तो a प्लस डी हो गया। तो d और d कितना हो जाएगा? 2d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला पद a प्लस 2d। उसके बाद ये a प्लस 3d, तो यहाँ पर 2d में एक d जोड़ेंगे 3d हो जाएगा, तो a प्लस 3d। तो इस रूप में समांतर श्रेणी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस d है, तीसरा पद a प्लस 2d है। तो यहाँ पर दोस्तों 17वां पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जैसे हम लिखें यहाँ पर 17वां पद, तो 17वां पद क्या होगा? a प्लस 16d, ये होगा 17वां पद। उसके बाद में यहाँ पर दिया है 10वें पद से 7 अधिक। तो पहले 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, a प्लस 9d। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार आगे हल करेंगे इसे प्रश्न के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद यानी यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 16d। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है 17वां पद। तो ये 17वां पद है। और उसके बाद 10वां पद यहाँ पर हमने लिखा है a प्लस 9d, a प्लस 9d, ये 10वां पद है। इससे 7 ज़्यादा है, प्लस 7, कौन ज़्यादा है? 17वां पद a प्लस 16d। अब यहाँ पर हल करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 16d, 9d इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 7। तो यहाँ पर 16 में 9 घटाएंगे, क्या बचेगा? 7d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। d के साथ 7 इधर गुणा में है, उधर भाग में हो जाएगा, 7/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो d का मान यहाँ पर निकल कर आ चुका है। सर्वांतर क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब सवाल नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x माइनस 4y बराबर 1 के हल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं a, b, c और d। पहला ऑप्शन है अनेक हल, दूसरा है कोई हल नहीं, तीसरा है एक हल और चौथा है 2 हल। चलिए हल करते हैं। तो हमें रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है x माइनस 2y बराबर 5 और यहाँ पर 2x माइनस 4y बराबर 10 दिया गया है। चलिए सभी को एक तरफ करते हैं। तो x माइनस 2y, 5 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 10 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। अब दोस्तों, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। उसके बाद इस समीकरण की तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर a1 का मान क्या होगा? यहाँ पर गुणांक x का कितना है? कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे। और b1 का मतलब y का गुणांक कितना है? 2, चिन्ह सहित, तो माइनस का 2।
और C1 यानी अचर पद माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, तो A2 का मान कितना हो जाएगा 2, और B2 y का गुणांक कितना माइनस का 4। उसके बाद C2 यानी अचर पद माइनस का 10। अब दोस्तों यहाँ पर पहली शर्त क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए वाला ऑप्शन हम लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, अनेक हल। तो अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है, अनेक हल के लिए शर्त होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। यानी सभी मान A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये सभी मान बराबर होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि ऐसा हो रहा है, यदि सभी मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनेक हल। तो A1 का मान 1 है और बटे में A2 का मान 2 है बराबर B1 का मान कितना है, ये दोस्तों यहाँ पर B1 है, यहाँ पर ये B1 यहाँ पर है, तो B1 का मान -2। तो B1 का मान कितना -2 और बटे में B2 का मान -4 बराबर C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10। 1/2 पहले लिख लेते हैं बराबर, माइनस से माइनस काटेंगे, 2 बचा, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे, 5 1 के 5 और 5 दूना 10, तो ये भी 1/2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तीनों मान जो है ये बराबर हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अनेक हल, ये पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है उसके लिए यहाँ पर अनेक हल होंगे। चलिए साथियों, सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC तो x का मान होगा। जैसा कि यहाँ पर चित्र बना हुआ है, यहाँ पर जो DE है ये समांतर है BC के, तो हमें x का मान बताना है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि DE जो है, ये DE जो भुजा है ये समांतर है BC के। तो साथियों थेल्स प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो साथियों थेल्स प्रमेय क्या होती है, दोस्तों थेल्स प्रमेय क्या होती है, जो समांतर भुजा होती है वो अपनी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में बांटती है। मतलब यहाँ पर AD और बटे DB, BD या फिर DB ये बराबर होगा AE बटे EC के। बटे का मतलब अनुपात, AD अनुपात DB और AE अनुपात EC। चलिए सभी मान रख देते हैं। तो AD का मान दोस्तों कितना है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे DB का मतलब x - 3, AE का मान x + 3 है और EC का मान कितना है, EC का मान भुजा EC का मान x - 2। तिर्यक गुणा करते हैं, ये इधर भाग में इधर गुणा होगा x के साथ, x का गुणा x के साथ होगा तो x² हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, x गुणा 2 के साथ होगा 2x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x + 3 और ये इधर भाग में है इसके साथ गुणा में यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² - 2x बराबर, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, a² - b², a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा -2x बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2x बराबर 9। हमें x का मान चाहिए तो x को इधर रोकेंगे, 2 इधर गुणा कर रहा है बराबर की उस तरफ ही बटे में हो जाएगा। तो 9 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, यानी 9 का आधा 4.5। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो साथियों सवाल नंबर 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिगर हमने बना दिया, चित्र यहाँ पर हमने बना दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए चित्र में PQ की लंबाई होगी। यहाँ पर ये PQ जो कि एक जीवा है, इसकी हमें लंबाई बताना है और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं PQ जो है ये जीवा है और यहाँ पर बीच में एक बिंदु बना लेते हैं, यहाँ पर N मान लेते हैं इस बिंदु को। यहाँ पर जीवा पर, ये जीवा PQ है, इस पर डाला गया लंब ON। तो आप सभी को पता होगा कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जो PN होगा यहाँ पर, PN यहाँ पर बराबर होगा ये QN या फिर NQ। N जो है वो बराबर होगा QN के। चलिए अब दोस्तों हम PN का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद PN का जो मान होगा वही यहाँ पर NQ या फिर QN का मान हो जाएगा। तो PQ का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, PN प्लस QN। आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है ONP। तो यहाँ पर हमें लंब का मान पता है और कर्ण का मान पता है, हमें आधार PN का मान पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो कि OP है इसका स्क्वायर यानी B स्क्वायर, लंब क्या है ON का मान कितना है A, तो A का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर हम मान लेते हैं X। अगर ये X होगा तो ये भी X हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर यानी X का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे A को तो ये माइनस का हो जाएगा A स्क्वायर, उधर X स्क्वायर। तो दोस्तों X बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। किसी भी संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की उस तरफ जो संख्या होती है उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये दोस्तों X का यहाँ पर मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमें PQ का मान चाहिए। तो PQ को हम लिख सकते हैं PN प्लस QN। अब दोस्तों यहाँ पर PN का मान क्या है X और QN NQ यानी QN का मान यहाँ पर क्या है, इसका मान भी X है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। X क्या हो जाएगा 2X। अब यहाँ पर आगे 2 लिखेंगे और X का मान रख देंगे, 2X है तो X के स्थान पर हम ये मान रख देंगे अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। तो यहाँ पर PQ का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन A दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। इसे हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर जो अभी हमने 4 बताया उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में। तो साथियों यहाँ पर हमने वृत्त बना लिया है। यहाँ पर दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, तो एक जीवा बना लेते हैं। यहाँ पर ये कोई जीवा है, इसका नाम दे देते हैं AB कोई जीवा है और इस जीवा की लंबाई यहाँ पर टोटल क्या है, इसकी यहाँ पर कुल लंबाई यहाँ पर क्या है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया गया है, तो यहाँ पर इसका केंद्र मान लेते हैं वृत्त का, ये वृत्त का केंद्र है। चलिए यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या यहाँ पर बना लेते हैं, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या जो है ये 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिज्या की लंबाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। इसका केंद्र का नाम दे देते हैं O। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी। तो यहाँ पर AB ये जीवा है, वृत्त के केंद्र यानी O से इस जीवा की दूरी, चलिए यहाँ पर लंब यहाँ पर डाल देते हैं। तो जीवा AB पर हमने लंब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं P। तो जीवा AB पर हमने लंब OP यहाँ पर डाला है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर AP का जो मान होगा वही मान PB का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB जो है वो बराबर होगी किसके, AP प्लस PB के। और यहाँ पर AP जो है वो बराबर है PB के। AP बराबर है PB के। चलिए यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है ये जीवा की दूरी, ये जीवा है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, OP का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x। तो साथियों हमें यहाँ पर OA का मान पता है, OP का मान हमने मान लिया x, और हमें AP यहाँ पर AP का मान हमें ज्ञात नहीं। तो हमें मालूम है AB जो वृत्त की जीवा है इसका मान कितना है 24। तो AP यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 12 ये, और PB का मान 12 ये, 12 और 12 दोनों कितना होगा 24 होगा। चलिए अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है OAP। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAP में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यानी OA का मान कितना है 15 का स्क्वायर, और लंब OP ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस आधार AP का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, बराबर के उस तरफ ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो 144 माइनस का हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा ये x स्क्वायर। 225 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 81 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर। तो ये दोस्तों 81 इसे हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर x का स्क्वायर। तुलना करेंगे तो x बराबर कितना 9, x का यहाँ पर मान कितना 9 सेंटीमीटर। तो x जो है ये क्या है भुजा OP की दूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C 9 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 6 हल करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6 क्या है, यदि -3 और 4 द्विघात बहुपद के मूल है तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर मूल हमें दिए गए हैं और द्विघात समीकरण बनाना है। चलिए तो यहाँ पर मूल हमें दिए गए हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक मूल है -3 और दूसरा मूल है कितना 4। तो एक बार हम क्या करते हैं मूलों का योगफल करते हैं और उसके बाद मूलों का गुणनफल, फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर जो हमें मूल दिए गए हैं उन्हीं का हम योग करेंगे। तो -3 + 4, तो यहाँ पर 4 में घटा देंगे 3, 1 होगा। तो मूलों का योगफल कितना प्राप्त हुआ 1। मूलों का गुणनफल, तो पहला मूल -3 गुणा लगाएंगे, दूसरा मूल 4 माइनस हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो मूलों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ -12। ये दोस्तों योगफल है और ये गुणनफल है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण बनाने का, x² - मूलों का योग x² -
ब्रैकेट में लिखेंगे मूलों का योग, योग या फिर योगफल इंटू एक्स, ब्रैकेट के बाहर इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है 0। एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग हमने क्या निकाला 1, तो दोस्तों 1 को आगे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या यहाँ पर हमने निकाला माइनस का 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पर ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ, ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। 7 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 7 क्या है, यदि √3 इंटू 10 टू एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। चलिए से हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है √3 इंटू 10 टू एक्स और माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर हमसे x का मान पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, कितने अंश होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे √3 इंटू 10 टू एक्स, इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो √3 यहाँ पर दोस्तों गुणे में है, इधर गुणा कर रहा है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, भाग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू एक्स बराबर 3 और नीचे यहाँ पर √3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे हल करेंगे 10 टू एक्स बराबर 3 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10 टू एक्स बराबर क्या बचेगा √3। तो इधर 10 है और दोस्तों ये √3 देखेंगे कि 10 में कितने का मान है, तो ये दोस्तों 10 60 अंश का मान है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे हम छोड़ देते हैं। 10 के बराबर है तो ये हट जाएगा। 2x बराबर होगा 60 अंश के, इसे काटेंगे 2 1 के 2 और 2 3 6, तो x बराबर यहाँ पर 3 और ये 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 अंश। तो x का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 30 अंश, तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अब सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 क्या है, यदि रैखिक समीकरण cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 4 के अनेक हल हों तो c का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया गया है। पहला समीकरण है cx माइनस वाई बराबर 2 और एक समीकरण और दिया गया है 6x माइनस 2y बराबर 4। चलिए सबसे पहले एक तरफ कर लेते हैं सभी को, 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो cx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो x यहाँ पर x के बराबर है, तो a1 किसके बराबर होगा, x गुणांक क्या है c, तो a1 किसके बराबर होगा c के। y के बराबर है तो b1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 1 मानते हैं, माइनस लगा हुआ है तो माइनस सहित, तो b1 का मान कितना -1 और c1 अचर पद कितना -2। यहाँ पर उसी प्रकार x के बराबर है तो a2 का मान क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक होगा कितना 6, और b2 का मान क्या हो जाएगा -2, c2 का मान क्या हो जाएगा अचर पद -4। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया कि जो रैखिक समीकरण है अनेक हल हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है,
तो साथियों अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। a1 का मान कितना है, c है बटे में a2 कितना है 6 बराबर b1 का मान -1 और b2 का मान -2 बराबर c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -4। तो यहाँ पर हम किन्हीं दो को हल करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर c/6 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 बराबर यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा 2 1 के 2 और 2 दूना 4, यहाँ पर भी 1/2। तो ये दोनों बराबर हैं, किसी एक को हम ले लेते हैं। तो c/6 बराबर हो जाएगा 1/2 के तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2c हो जाएगा और बराबर 6 1 6, 2 से काटेंगे 2 1 के 2 और 2 3 6, तो c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, c का हमें मान प्राप्त हुआ है 3, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु P जिसके निर्देशांक 2, 3 की x अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर हमें बिंदु दिए गए हैं, बिंदु P, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक 2, 3। यहाँ पर हमें बताना है कि x अक्ष से दूरी क्या है। तो साथियों यहाँ पर x अक्ष से दूरी का सूत्र क्या होता है, y बराबर होता है b। तो y बराबर, ये पहला मान जो है ये a है और ये b है, तो y बराबर b का मान कितना 3, तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी y बराबर b होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर x अक्ष से दूरी का मान क्या होता है, y बराबर b। यदि यहाँ पर लिखा होता y अक्ष से, तो y अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है, x बराबर a। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है a का मान कितना है 2, ये 2 हो जाता है यदि यहाँ पर y अक्ष से पूछा जाता। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 9 × sec² a माइनस 9 × tan² a का मान है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 9 × sec² a माइनस 9 × tan² a, इसका मान हमें बताना है। तो साथियों 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो जो चीज़ दोनों स्थानों पर होती है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9 यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा sec² a माइनस, यहाँ से 9 हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा tan² a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। दोस्तों ये सर्व समीका होती है, सर्व समीका क्या होती है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। इसके तो यहाँ पर sec² a माइनस tan² a, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आंसर 9 आया। इसका मतलब ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सभी सवाल लगभग समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।